बिग बॉस के घर से जब एल्विश के दोस्त कटारिया को बाहर कर दिया गया, तब एल्विश के तमाम समर्थक, कटारिया के तमाम समर्थक ने कहा कि गुरु, क्या बिग बॉस ने कटारिया का इस्तेमाल करके बाहर कर दिया? हाँ, मतलब एल्विश यादव भी ट्वीट कर रहे थे कि क्या हुआ, वोट की ताकत से नहीं निकाल पाए। वैसे बात गुरु पूरी गलत नहीं है, क्योंकि इस शो को लाइमलाइट देने में कई लोगों का हाथ था इस सीजन में, जिसमें से एक नाम कटारिया का था, एक नाम शिवानी का था, विशाल का था। लेकिन ऐसा लगा कि बिग बॉस पूरे सीजन में इस ग्रुप को टारगेट करते रहे और रह रह कर प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पे इनके ग्रुप को बेइज्जत, जलील और उसके बाद बाहर कर दिया। बिग बॉस OTT 3 के ग्रैंड फिनाले वीक में शॉकिंग इवेक्शन हुआ है। शो से एक नहीं बल्कि दो कंटेस्टेंट बाहर गए, जिसमें लवकेश कटारिया, अरमान मलिक दोनों एलिमिनेट हुए हैं। दोनों कंटेस्टेंट ट्रॉफी काफी करीब थे, शो से बाहर हुए और अब टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल गए। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो टॉप 5 है, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो जीतना डिजर्व नहीं करते थे या टॉप 5 में होना डिजर्व नहीं करते थे या उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नेजी, साई केतन पर कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि यार ये दोनों सोते सोते या चुपचाप यहाँ पहुंच गए। सना मकबूल पर आरोप लग रहा है कि वो किसी की सगी नहीं रही और उन्होंने लवकेश को धोखा दे दिया, पहले शिवानी को। रणवीर शौरी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें जबरदस्ती जिताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बीते कुछ दिनों में इवेक्शन हुआ है, पहले अगर आपको देखो शिवानी कुमारी, विशाल पांडे को आउट किया गया, उसके बाद लवकेश कटारिया को आउट किया गया, तो ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ने इस बार यह मन बना लिया है कि वोटिंग के आधार पर तो नहीं जीते देंगे। मतलब चाहे जो कर लो, वोट के आधार पर तो नहीं जीतोगे, चाहे जो कर लो। जो बचे हैं वो लोग हैं जिन्होंने या तो बहुत सेफ गेम खेला या वो खामोशी से चले आए, लाइमलाइट पे नहीं फंसे। जैसे साई पर यह आरोप लग रहा है, साई ने इस सीजन में बहुत ना एग्रेशन दिखाया, ना बहुत गुस्सा दिखाया, चुपचाप आए, खेले अपना, चुपचाप निकल जा रहे हैं, गायब हो गए। लेकिन लवकेश कुमार और शिवानी के बाहर होने के बाद बिग बॉस पर तमाम लोगों को गुस्सा फूटा है। कई लोगों ने इसे स्क्रिप्टेड शो कह दिया। सोशल मीडिया पर तमाम ट्रेंड होने लगा कि अनफेयर इविक्शन ऑफ कटारिया, किसी ने कहा कि लवकेश डोमिनेटेड बिग बॉस OTT 3, किसी ने कहा कि लव कटारिया पे ट्रेंड, किसी ने कहा अनइंस्टॉल जियो सिनेमा। बहुत सारे जो ये सब पोस्ट है आने लगे और इन सब के पीछे वजह यही थी कि गलत तरीके से इविक्शन। मतलब अगर ये टॉप 5 में जाते तो टॉप 5 में वोटिंग के आधार पर आप लवकेश को बाहर नहीं कर पाते। एल्विश और विशाल, लवकेश कटारिया के तमाम दोस्त जो हैं वो इसी बात को बार बार कह रहे हैं कि ये सारी तैयारी इसलिए थी ताकि अंदर बाहर करके इनको बाहर कर दिया जाए। अगर लवकेश अंदर पहुंच जाते तो फिर नहीं आगे जा पाते। लेकिन फिलहाल ये आरोप लग रहा है कि इस शो में जानबूझ के इनके ग्रुप को फंसाया गया, इनके ग्रुप को डोमिनेट किया गया और उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद लवकेश कटारिया, विशाल पांडे, शिवानी, इन सभी को बाहर कर दिया गया। जिस तरीके से बाहर किया गया वो बिग बॉस की बायसनेस को लेकर रहा कि जानबूझ के ऐसे ऐसे लोगों को बाहर वाला बनाया गया शुरू में कि उनके थ्रू यहाँ फंस जाएं। ऐसे ऐसे गेम में टास्क दिए गए जहां पर पहले से पता हो कि फैसला किधर आने वाला है और इसी वजह से डबल एविक्शन के थ्रू जिन जिन को बाहर करना था उन्हें बाहर कर दिया गया। अब कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बिग बॉस ने ये पूरा कॉन्सेप्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि रणवीर को वो चैंपियन बनाना चाहते हैं और रणवीर के लिए बायस हो गया बिग बॉस। एक कहानी आ रही, कुछ लोगों ने कहा कि नेजी और रणवीर शौरी के लिए बायस है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि रणवीर और नेजी जो है उन्हें जिता दिया जाएगा। रणवीर शौरी हालांकि अभी भी वोटिंग में सना मकबूल से काफ़ी पीछे हैं, वोटिंग मीटर में अभी भी सना टॉप ट्रेंड में है। अब सवाल ये कि सना मकबूल जीतेंगी या रणवीर जीतेंगे। कई सारे लोगों का मानना है कि रणवीर ही जीत जाएंगे, उनको लोग मान रहे हैं। कईयों का मानना है कि नहीं, सना हो सकती हैं। बट जिस तरह से बिग बॉस इस घर में पूरे कर्म कांड हुए, जिस तरह से वोटिंग का इस्तेमाल किया गया, कई लोगों ने आरोप लगाया। इवन अदनान जो आए थे वो भी कह रहे थे कि बीच में 07 ग्रुप और एल्विश ग्रुप को लाइमलाइट में लाया गया, माहौल बनाया गया कि 2 ग्रुप OTT पे वोट देंगे, हिसाब किताब करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे बाहर कर दिया गया और बाहर करने का जो तरीका था वो इस्तेमाल करके थ्रो करने वाला था, जिसे हम यूज एंड थ्रो कहते हैं। फिलहाल कटारिया के जो समर्थक हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यार गलत तरीके से किया गया है, कई लोगों के साथ बायसनेस थी। हमें लगा हम आपसे पूछें कि आपको लगता है कि ये शो बायस था, ये शो
स्क्रिप्टेड था या बिग बॉस इन लोगों को जानबूझकर बाहर कर रहे। शिवानी के बाहर होने पर भी काफी लोग शॉक हुए थे और तभी लोग कह रहे थे कि वोटिंग के आधार पर अगर होता तो ये कहानी नहीं होती, बट इस बार वोटिंग को बिल्कुल लास्ट चीज कर दी गई है। बिग बॉस ने अपने पसंदीदा लोगों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हमें लगा आपसे पूछे, लवकेश कटारिया तो बाहर हो गए, हालांकि उनके लिए फैन फेस्ट की तैयारियां चल रही थी, काफी प्रिपरेशन हुई थी, बट सारी धरी की धरी रह गई। अब क्या होगा, कौन जीतेगा, सना मकबूल, नेजी या फिर रणवीर शौर्य? मेरे हिसाब से यही टॉप 3 में रहेंगे जो मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? और बाकी कटारिया को बाहर करने के पीछे क्या बिग बॉस का दिमाग है? इंटेंशनली क्या बाहर किया गया है? व्हाट्स योर टेक?